और ये सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की। जैसे ही भट्ट जी को संदेश मिला कि गुरु जी ने बुलाया है, गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही भट्ट जी ने एक ही सेकंड भी नहीं लगाई, तुरंत रथ तैयार किया और गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चलें समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित शैल बन बांके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जाने जिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए, उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर अयोध्या पहुंच जाऊं। रास्ते में नदी आए, नदी को भी लांघ दिया। पहाड़ों पर भी ये नहीं देखा पगडंडी है या रास्ता है, जैसे भी हुआ घोड़ों को हाँकते रहे और हवा के समान उड़ करके मन में सोचते हैं कि कब मैं अयोध्या पहुंच जाऊं। एक निमिष वर्ष समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन होए नगर पैठारा, रटे कुभात कुखेत करारा। एक एक पल वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अब सुगुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह काँव कर रहे हैं। बुराई पहले ही दिख जाती है। खर सियार बोले प्रतिकूला, सुन सुन होए भरत मनसूला। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुन सुनकर भरत के मन को बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। पुरजन मिले न कहें कुछ, गवे जो हार जा। भरत कुशल पूछ न सके, भय विषाद मन माय दिया। तरफ जा रहे हैं। रास्ते में लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। और भरत जी भी किसी से कुछ नहीं पूछ रहे, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद था। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवा अग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर
सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। बाकी सब परेशान है, योद्धा के अंदर दुखी है, लेकिन एक केकई बड़ी हर्षित है, बड़ी खुश है। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। वो आरती सजाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन में पाला मार गया हो। एकई हर्षित एहि भांति, मानो मुदित दव लाए की राती। एक ही इस तरह हर्षित दिखाई देती है, मानो भिल्ली जंगल में आग लगाकर आनंद से भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर पूछने लगी, कहो भरत, हमारे नेहर में सब कुशल तो हैं? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल सेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिन केकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन कहने लगी कि हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा मेरे इस काम में बड़ी सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में ही जरा सा काम बिगाड़ दिया। जब इतनी बात कही तो चुप हो। भरत ने पूछा, वो क्या हुआ माता? तो कहने लगी, वो ये कि राजा देवलोक पधार गए, राजा स्वर्ग से धार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सहम करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वो हे तात, हे तात, हे तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे सहम कर उठे और बोले, हे माते, पिता के मरने का कारण तो बताओ, क्या हुआ था? सुन सुत बचन कहत के मरम पाछ जन्माहुर देई। आदू ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़ी खुश होकर के भरत जी को सुनाई। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया। जब छोटी चोट लगी हो और बड़ी चोट लग जाए तो छोटी चोट को भूल जाए। एक बच्चा खिलौने के लिए जिद कर रहा होता है, रो रहा होता है, तो अगर उसकी माँ उसको उठा करके ऊपर अलमारी पे बिठा दे तो खिलौने को भूल करके फिर कहेगा कि मुझे किसी तरह नीचे उतार। ये होता है कि जब छोटी चोट बड़ी चोट लगती है तो छोटी चोट को भूल जाता है। ऐसे ही राम जी का वन सुन करके भरत जी पिता का मरण भूल गए। पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने आप को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। यथार्थ उनकी बोली बंद हो गई और वो सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझ आने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है।
जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुठ सह में राजकुमारो, पाके छत जनो लागे अंगारो। धीरज धर भर ले उसासा, पापन सभी भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बड़ी सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, हे पापिन, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलझ दिया है, अर्थात मेरा हित करने की बजाय तूने उसका उल्टा कर डाला है। हंस बंद दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जन्ने तो जन्ने भई, विधिसन कछु न बसाए सियावै। करते हुए कहते हैं, देखो मुझे सूर्य वंश जैसा वंश मिला। दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जन्ने, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए हो। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोर किम कीनी, मरण काल विधि मत हर लीनी। विविध न बानार हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी, जो तेरी बातों में आ गई। स्त्रियों के हृदय की गति चाल तो विधाता भी नहीं जानता। सरल सुलील धर्म रत राओ, सो किम जाने पिए सुभाओ। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मप्रयाण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्यारे ना हो। अरे पापिन, तू भी तो रघुनाथ को बहुत प्यार करती थी। भेयति अहित राम ते तो ही, को तू ऐस सत्य कहो मोही। जो हस सो हस मुँह मसिलाई, आँख ओट उठ बैठे जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच बता। तू जो है सो है, अब मुंह में स्याही पोत कर मुँह काला करके उठकर मेरी आँखों की ओट से आगे हो जा। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया। मैं तेरे पेट से पैदा हुआ, यही मुझे सबसे बड़ा पश्चाताप है। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ कह नहीं पा रहे, पास में खड़े हैं। उसी समय
भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहाँ चली आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वो कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया। उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने उनके बाल पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत वहाँ से चलकर कौशल्या के महल में आए। मलिन बसन विवरण विकल, करस शरीर दुख भार, कनक कलप वर बेल बने, मानो हनी तुषार सियार। शत्रुघ्न जी माता कौशल्या के भवन में पहुँचे और कौशल्या की हालात देख करके अचंभित रह गए, दुखी हुए। कौशल्या जी मेले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देख मात उठ धाई, मूर्छित अवन परें झैयाई। देखत भरत विकल भय भारी, परें चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो बांझ ही क्यों नहीं हुई, मेरे को क्यों पैदा किया। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी और उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव माहि ही लाए, अतिहित मनो राम फिर आए। सरल स्वभाव भेंट बहुर लखन लघु भाई, शोक सनेन हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या ने बड़े प्रेम से भरत को छाती से लगा लिया। मन में ऐसा भाव आ रहा है मानो राम जी लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उसके आंसू पूछकर कोमल वचन बोली, अजहो बछ बल धीरज धरो,
कुसुम समझ शोक पर हरहु। जान मान ही हान गिलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरे धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत करो। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया, जो इतने दुख पर भी मैं जिंदा हूँ। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है, अब आगे क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जाता। पितु आयस भूषण बसन, तात तजय रघुवीर, विष में हर्ष ने हृदय कुछ, पहरे बल कल चीर राम का त्याग देखिए। पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वक्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना तो विषाद हुआ और ना ही दुख हुआ। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी ना रोष। सब तरह से संतोष कराकर वो वन को चले गए। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों के अनुरागी लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए। इतना कहकर कौशल्या के जल रुके नहीं, आंखों से आंसू बहने लगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। भजन करेंगे, लो छोटे वाला भी है। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, बोल साचे दरबार की। ये बंद कर। भजनों का